वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में सेंट्रॉइड की। सेंट्रॉइड को हिंदी में कहा जाता है केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो अभी तक हमने 3 सेंटर्स जो हैं ट्रायंगल के वो डिस्कस कर चुके हैं। ये फोर्थ होगा और ज्योमेट्री का ये पार्ट नंबर 13। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की है मिस्टर गौरव ने। साथ में दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वहां पर आ सकते हैं। अदर कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं वहां पर भी आ सकते हैं, लेकिन बैंक में कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, तो आप बैंक के लिए इसको स्किप कर सकते हैं। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आप तक हर एक अपडेट आता रहे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है कि जो भी एक कोई ट्राइंगल एबीसी है, तो हमने क्या किया कि जहां पर आपके तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है, जो ओ पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड, गुरुत्व केंद्र। ईडी क्या है, ये आपकी मीडियन है। इसी तरह से बीई क्या है, ये भी आपकी मीडियन है। और सीएफ क्या है, ये है आपकी मीडियन। अब क्वेश्चन बनता है कि माध्यिका मीडियन होती क्या है। मीडियन को हम कहते हैं अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड विद अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, बात की जाए एक ऐसा रेखाखंड जो त्रिभुज की भुजाएं, जो त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को उस भुजा के विपरीत वाले वर्टेक्स से मिलाता हो। तो आपने देखा कि जो बीसी है, ठीक है, ये जो क्या कर रहा है, ये बीसी पर बीच में बिल्कुल लाई कर रहा है डी पॉइंट पर। तो हम कह सकते हैं एडी क्या है, एक मीडियन है जो बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है। फाइन, ये भी चीज आप यहां पर नोट डाउन कर लें। ठीक है, कि ये मिड पॉइंट में जब कर रहा है तो डेफिनेटली 2 पार्ट इक्वल आ जाएंगे, ये वाले दोनों। तो इस वजह से एडी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मीडियन है। इसी तरह से यही काम बीई भी कर रहा है। बी जो है वो एसी के मिड पॉइंट पर है, मतलब कि इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आप दोस्तों नोट डाउन कर लें। फाइन, तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एडी जो है और बीई और साथ में सीएफ जो है, ये आपकी क्या है, मीडियन है। और ओ जो है वो क्या है, ओ जो है वो केंद्रक है या गुरुत्व केंद्र, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में सेंट्रॉइड। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज बहुत इसेंशियली इंपॉर्टेंट है, इनको आप एक बार देख लो। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड करता है मीडियम को 2:1 में। मतलब सेंट्रॉइड जो है वो मीडियन को डिवाइड करता है। अब सेंट्रॉइड आपका कहां पर है, इस पॉइंट पर ओ क्या है, ये आपका केंद्रक है। अब ये एडी क्या है, आपका मीडियन है, तो इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में। तो ऊपर वाला 2 रेशियो हो जाता है और इधर वाला पार्ट 1 रेशियो। ये वाला इतना ध्यान रख ले। ठीक है, ये वाला पार्ट आपका 2 रेशियो है और ये वाला पार्ट कितना है, नीचे वाला 1 रेशियो। तो 2:1 में ये मीडियन को डिवाइड करता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एडी जो है वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, अब ए से ओ तक बन गया, एओ डिवाइडेड बाई नीचे का पोर्शन क्या हो गया, ओडी हो गया। ओडी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2/1। मतलब हम कह सकते हैं 2:1 बन जाता है यहाँ पर। इसी तरह से सारे आपके बन जाएंगे। जैसे बात की जाए बीई की, तो देखो बी से ई तक बी भी इसी तरह से बन जाएगा, बी ओ और ओ ई, बी ओ और ओ ई, ये भी आपका 2:1, मतलब कि 2:1 में बनेगा। दोस्तों इस पर क्वेश्चंस आपका 100% एग्जामिनेशन में बनता है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। इसके बाद थर्ड हमारा बन जाता है सी एफ। तो सी एफ भी जो मीडियन है, ये भी इसी सेम रेशियो में डिवाइड होती है, मतलब कि सी ओ डिवाइडेड बाई ओ एफ। और ये भी आपका 2:1, दैट मीन्स 2:1 रेशियो में। ठीक है, ये चीज आप यहां पर नोट डाउन कर लें। फाइन, सेकेंड जो है प्रॉपर्टी वो कहती है कि मीडियन डिवाइड लाइन इन 2 इक्वल पार्ट। अब जो एडी मीडियन है वो क्या है कि इस बीसी साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके मिड पॉइंट पर लाई कर रहा है, मीडियन जो है इस बीसी साइड पर। तो यहां पर क्या कह सकते हैं कि बीडी जो है, अब बीसी को 2 पार्ट में लिख सकते हो, बीडी और सीडी, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इसी तरह से बीडी इक्वल टू सीडी। और हम ये भी कह सकते हैं कि एएफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। और जो एई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और डी और ई और एफ ये क्या है, आपके मिड पॉइंट हैं। डी, ई और एफ जो है ये क्या है आपके, ये दोस्तों मिड पॉइंट, पीटी दैट मीन्स पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन बी सी, ए सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। फाइन, अब थर्ड जो है पॉइंट वो हमारा क्या कहता है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है कि मीडियन जो है वो डिवाइड करता है द एरिया ऑफ ट्राइंगल एग्जैक्टली इन 2 इक्वल पार्ट। मतलब कि जो मीडियन है
ठीक है, वो क्या करेगा कि जो एरिया है ट्रायंगल का उसको एग्जैक्टली दो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करता है। तो अभी मैंने एक चीज़ बताई आपको, यहाँ पर देख लो कि ये ट्रायंगल है हमारा और ये आपका मीडियन बना यहाँ पर, ठीक है। अब ये जैसे ही मीडियन बना, दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि ये एरिया और ये एरिया ये दोनों इक्वल पार्ट में हो गए, ठीक है। इसी तरह से आपने देखा है कि ये वाला जो बना है तब भी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गए, तो हर एक केस में ये वाला फॉलो आपका होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि AD जो मीडियन है वो क्या करता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब देखो ABD और ACD ये दोनों बराबर हो जाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ये इसके बराबर हो गया। इसी तरह से BCE की बात करी जाए, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BAE के बराबर, ठीक है, BAE के बराबर। और थर्ड पॉइंट में हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CAF जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CBF के बराबर, ठीक है। तो यही चीज़ है, ये प्रॉपर्टीज़ का यूसेस बहुत ज़्यादा है, तो आप इसलिए इसको दोस्तों नोट डाउन कर ले। फाइन, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसमें कहा गया है कि सेंट्रॉइड डिवाइड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एग्जैक्टली इन 3 इक्वल पार्ट। लैंग्वेज के ऊपर ध्यान देना, इस बार जो आपका केंद्रक है वो आपके ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये आपका क्या हो गया, केंद्रक हो गया। तो ध्यान रखना कि मैं यहाँ पर किस किस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आप देख लो BOC की। अगर मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, देखो BOC इस आपका जो सेंटर पॉइंट है, जो सेंट्रॉइड है, यहाँ से होकर जो तीन हमारे ट्रायंगल बनेंगे BOC, एक आपका बनेगा BOA और एक आपका बनेगा AOC। ये भी आपके तीनों इक्वली डिवाइड बराबर होंगे, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट में आपका जो ट्रायंगल ABC है उसको ये आपका जो गुरुत्व केंद्र है ये डिवाइड करता है। तो BOC क्या हो, किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल COA और ये किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB या BOA, ठीक है। अब ध्यान रखना कि क्या था कि एक बड़ा सा आपका ट्रायंगल था और देखो कुछ इस फॉर्मेट में आपका बन रहा है। यहाँ पर 3 ट्रायंगल 1 2 3 ये 3 बने हैं। तो ये क्या है कि कंप्लीट वाले का अगर मैं पूरे की बात करूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करूं तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1/3 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रख लें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों आपका बनता है। फाइन, अब नेक्स्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। फिफ्थ प्रॉपर्टी में कहा गया है कि एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर टुगेदर ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड। इसमें एक बात कही गई है कि कोई भी 2 साइड अगर आप ले लो ट्रायंगल की, ठीक है, वो अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो वो बड़ी होंगी ग्रेटर देन ट्वाइस द मीडियन ड्रॉन टू द थर्ड साइड, जो कि थर्ड साइड पर मीडियन ड्रॉन किया गया है। तो इसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि AD जो एक मीडियन है, अब AB और AC मैंने क्या किया कि A से B तक AB को पिक किया, फिर मैंने AC को पिक किया, इन दोनों का समेशन किया, वो किससे बड़ा होगा, ट्वाइस ऑफ मीडियन AD के बराबर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। इसी तरह से जो अदर 2 हैं वो भी आपके इस तरह से काम करेंगे। वो कैसे, AB प्लस BC वो बड़े क्या होंगे, ट्वाइस ऑफ BE। एक आपका मीडियन B से E तक भी है, तो जब BE मीडियन की बात कर रहे हैं तो हम किसको पिक करेंगे, एक AB को और BC को यहाँ पर। और जो थर्ड पॉइंट कहता है, इसी में थर्ड वाले अगर आप मीडियन की बात करोगे तो एक आपका क्या बनेगा, AC प्लस BC, ये किसके ये बड़ा होगा, ट्वाइस ऑफ CF के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो C से F तक भी आपका एक मीडियन है, तो हम कह सकते हैं कि ये आपका BC और AC, ठीक है, इन दोनों का समेशन बड़ा किससे होगा, ट्वाइस ऑफ CF से। तो ये 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमारी डन हो गई। इसके बाद दोस्तों 6 प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसको भी आप एक बार ध्यान रख लो। 6 प्रॉपर्टी कहती है कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देख लो AB ये है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये इसके स्क्वायर के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है एज इट इज आपसे पूछी जाती है, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हमें पता है कि BD और CD जो है ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि BD जो है और वो CD दोनों बराबर हैं। तो आप यहाँ पर BD के स्थान पर CD का यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा,
ट्वाइस ऑफ बी डी और सी डी बराबर हैं तो सी डी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए डी का स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर डन हो जाती है। यही सेम प्रॉपर्टी अदर्स के लिए भी फॉलो होती है। अब जैसे बात की जाए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? ट्वाइस ऑफ सी ई स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं और ए ई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर। ठीक है, अब एक यहाँ पर और बन जाता है जो थर्ड वाला, वो क्या बनता है? ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ ए एफ स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं इसको एफ बी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इसके बराबर हो जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपकी इंपॉर्टेंट हैं, इसको दोस्तों नोट डाउन कर लें। देखो, अगर आप पहली वाली प्रॉपर्टी को समझ चुके हो यहाँ पर, तो फिर ये अदर दो जो हैं ये दूसरी वाली मीडियन के लिए काम कर जाती हैं। फाइन, नेक्स्ट सेवंथ प्रॉपर्टी की हम दोस्तों बात करते हैं। इसमें कहा गया है कि रिलेशन आपको बताना है कि मीडियन और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल के बीच में रिलेशन क्या बनता है। तो देखो, सेवंथ प्रॉपर्टी में मैं रिलेशन बताता हूँ कि मीडियन और साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल में क्या रिलेशन बनता है। तो सबसे पहले क्या कर लो कि जो आपकी साइड्स हैं, साइड्स क्या क्या है? ए बी और बी सी और ए सी। ठीक है, इसका समेशन का स्क्वायर कर दो। ठीक है, और इसका आपको थ्राइस करना है, तो वो किसके बराबर होगा? 4 टाइम्स ऑफ जो मीडियन है ए डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ये दोस्तों आपको मेमोराइज करना पड़ेगा कि जो हमारी साइड है और जो हमारी मीडियन है, ठीक है, तो वो हमारी इस रेशियो में, इसका एक रेशियो भी बन जाता है। तो रेशियो देख लो क्या बन जाएगा। अगर मैं बात करूं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा? 4 डिवाइड बाई 3, और यहाँ पर ये मीडियन का स्क्वायर है ए डी स्क्वायर प्लस बी ई का स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। अब अगर आप इसका रेशियो निकाल दोगे कि साइड और मीडियन का रेशियो, वो क्या बनता है? 4:3 में बन जाता है। ये 7 नंबर की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आपका फिगर आउट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th प्रॉपर्टी की। अब देखो 8th प्रॉपर्टी क्या है, वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है इसी का ही, तो उसको हम एक बार देख लेते हैं सेम इसी फिगर में। अब 8th प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि हमने क्या किया कि इस F और D को मिला दिया, E और D को यहाँ पर मिला दिया, F और E को यहाँ पर मिला दिया। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वो किसके बराबर होगा? 4/3, और एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय इट्स मीडियन। ठीक है, मतलब कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, आप नोट डाउन भी कर लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय इट्स मीडियन। अब इसके मीडियन से क्या एरिया बन रहा है? वो आपका बन रहा है, क्या ट्रायंगल बन रहा है? डी ई एफ। तो हम यहाँ पर और लिख सकते हैं इसकी जगह पर कि ट्रायंगल ऑफ डी ई एफ। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि अगर आप इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे डी ई एफ का, तो ये चीज़ें मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि डी ई एफ जो है अगर स्केलन होगा तब कैसे निकालेंगे, इक्विलेटरल होगा तब कैसे निकालेंगे। आप क्या करें, जो 8 पॉइंट लिख रहे हैं इसके पास में लगभग 2 से 3 पेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आप रैंडमली यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली अभी डायरेक्टली क्या है कि हमें ए बी सी का एरिया निकालना है, तो वो इसके मीडियन के द्वारा जो एक ट्रायंगल बनेगा उसका 4/3 होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th प्रॉपर्टी की। ये भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली आपका पूछा भी जाता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जितने मीडियन इक्वल होंगे उतनी हमारी साइड भी इक्वल होंगी। ठीक है, अगर हमारे 3 मीडियन इक्वल होंगे तो हमारी 3 साइड जो है वो इक्वल होंगी। दूसरी चीज़ ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन आपका CHSL DEO में पूछा जा चुका है 2014 में। इसमें पूछा गया था कि इफ द 3 मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर सेम देन द ट्रायंगल इज, मतलब कि सेम का मतलब है इक्वल है हमारे। अगर 3 मीडियन इक्वल हैं तो हमारी 3 साइड इक्वल होंगी। जब किसी ट्रायंगल की 3 साइड इक्वल हो जाएंगी तो वो ट्रायंगल कैसा हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा इक्विलेटरल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं, 3 मीडियन इक्वल हैं तो 3 साइड जरूर इक्वल होंगी, 2 मीडियन इक्वल हैं तो 2 साइड इक्वल होंगी। ये बात आप नोट डाउन कर लें। फाइन, सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है इफ 2 मीडियंस एडी, ये क्वेश्चन आपका CPO 2011 में आ चुका है। इसमें कहा गया 2 मीडियंस AD एंड BE ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट एट अ G एट राइट एंगल इफ AD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 6 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ BD।
क्वेश्चन में कहा गया कि दो मीडियन है AD और BE, वो एक ट्रायंगल ABC को एक पॉइंट G, ये इसका क्या है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, इसको हम G कहेंगे यहाँ पर, यही आपका गुरुत्व केंद्र है। तो देखो AD एक मीडियन हो गई BC पर, और इस तरह से BE जो है ये एक आपका मीडियन हो गया, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती है G पर। फिर कहा गया कि AD जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जामिनेशन में आया है और इसका एक मैंने असाइनमेंट भी आपको दिया हुआ है। इसमें कहा गया कि AD जो है वो 9 सेंटीमीटर, मतलब कि A से D तक, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि AD जो है वो कितना है 9 सेंटीमीटर। फिर कहा गया कि BE जो है वो कितना है 6 सेंटीमीटर, B से E तक, ये आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। फिर आपसे पूछा गया है BD, पूछा गया है कि B से D तक आपको निकालना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि ये कहा गया है कि इंटरसेक्ट एट अ G एट अ राइट एंगल, मतलब कि दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर आप अगर बात करोगे तो ये आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। ये डायग्राम जो है किसी अलग फॉर्मेट में अगर आप बनाओगे तो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि कुछ आपका इस तरह से बनेगा। ट्रायंगल अभी हमारा थोड़ा सा शेप ऐसा है, अगर हम इसकी बात करेंगे, राइट एंगल जब लिख दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पर 90 डिग्री ही बनेगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है 90 डिग्री को पॉइंट आउट करके कहा गया है, फाइन। अब इसमें क्या चीज़ कही गई है वो आप देख लें कि AD जो है वो आपको 9 दिया गया है, A से D तक हमें 9 दिया है। अब ये पता है कि ये 2 रेशियो में होता है, A से G तक, और G से D तक आपका 1 रेशियो में होता है, ये चीज़ आपको पता है। तो आप क्या करें कि G इसको मैं बाहर एक्सट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, देखो इसको कुछ एक्सट्रैक्ट कुछ इस फॉर्मेट में मैं करता हूँ, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री आपका बन रहा है, तो यहाँ पर मैं आपको शो करके दिखा दे रहा हूँ कि ये 90 वाले की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में आपका बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा G है, और ये हमारा क्या है D है, और ये हमारा B है, फाइन। अब यहाँ पर हमें GD कैलकुलेट करना है, तो देखो GD आपका 1 रेशियो में है, और टोटल कितना रेशियो हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा A से D तक 1/3। और AD की आपको वैल्यू कितनी दी है, AD जो है वो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, तो GD आपका कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। अब ध्यान रख लो कि आप इसी तरह से BG को भी निकाल सकते हो, क्योंकि BE जो है वो आपका कितना दिया 9 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी आपका 2:1 रेशियो में होगा। निकालना क्या है, BG निकालना है, ठीक है। तो BG अगर हमें निकालना है दोस्तों यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं कि VG जो है वो क्या है 2 रेशियो है, आउट ऑफ 3 रेशियो हो जाएगा, इंटू 6 कर दो, क्योंकि टोटल लेंथ कितनी दी है 6 दी है B से E तक, तो ये कितना है 3 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका B से लेकर G तक ये कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखना कि 3 4 5, ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि 3 4 5 क्या होगा आपका ट्रिपलेट होता है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर होगा, ये हो गया 9, ये हो गया 16, 16 और 9 25, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर भी 25 होता है। तो ट्रिपलेट यहाँ पर बन गया, तो मुझे पता चल गया कि BD कितना आ गया यहाँ पर, ये आपका 5 आ गया, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, तो अल्टीमेटली BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे घुमा के पूछा जा सकता है। अब देखो आप क्या करोगे कि ट्रायंगल किसी भी फॉर्मेट में आप ड्रॉ कर सकते हो, उसका कोई भी इशू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे BD पूछा था, हमने BD कैलकुलेट कर दिया। ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी आपको और भी आगे देखने को मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन में दोस्तों आपसे कहा गया है इफ AD, BE एंड CF आर द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, फिर कहा गया देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मतलब कि AD, BE, CF जो है वो मीडियन है एक ट्रायंगल ABC के। फिर कहा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होता है। अब देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मीडियन और साइड के बीच में मैंने एक रिलेशन बताया था, क्योंकि यहाँ पर मीडियन और साइड ही लिखा हुआ है, AD, BE, CF और AB, BC, CA, ये क्या है मीडियन और साइड का कॉम्बिनेशन लिखा है। तो मीडियन और साइड के बेसिस पर मैंने कभी आपको वो बताया था रिलेशन, उसमें क्या था कि कोई भी दो साइड आप ले लो, जैसे मैंने AB लिया और AC ले लिया, AB प्लस AC जो है वो ग्रेटर देन किसका होंगे ट्वाइस ऑफ जो मीडियन होगा AD, इससे बड़ा होगा। दूसरा वाला हमने फंडा खुद देखा था यहाँ पर कि BC प्लस AC वो किससे बड़ा हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CF से। तीसरी अगर मीडियन की बात करेंगे तो क्या है AB प्लस BC वो किससे बड़ा होगा ट्वाइस ऑफ BE से। अब यहाँ पर क्या करो कि सारे के सारे जो ये साइड्स का समेशन जो है, ठीक है, उनको आप एक तरफ ले लो, तो हम कह सकते हैं कि देखो AB यहाँ पर है, AB यहाँ पर है, 2 टाइम्स आ रहा है AB, AC भी आपका 2 टाइम्स आएगा, BC भी 2 टाइम्स आएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, एक बार डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे AB प्लस BC प्लस CA। अब ये भी बड़ा हो जाएगा किससे 2 टाइम्स ऑफ ये सारी मीडियन का समेशन कर दो AD प्लस CF प्लस BE के, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अल्टीमेटली रिलेशन क्या निकला AB प्लस BC प्लस CA बड़ा होगा किससे
ADCF और BE से। अब पहला ऑप्शन क्या कहता है कि ADBCF जो है ये क्या है, छोटा है ABBCCA से। बात वही है कि जब आपके साइड्स का समेशन जो है वो बड़ा हो रहा है मीडियन के समेशन से, तो अल्टीमेटली बात यही यहाँ पर कहीं यहाँ पर क्या कह दिया कि जो आपका मीडियन है उसको छोटा दिखा दिया है। तो बात वही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CHSL 2013 में पूछा गया था, उसके बाद 2014 में भी पूछा। CPO 2014 में क्या है कि केवल थोड़े से पैरामीटर जो हैं उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करके पूछ लिया गया था। कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन आप इसको बना सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए, इसमें कहा गया है इफ ED इज द मीडियन ऑफ द ट्राइंगल ABC एंड GB द सेंट्रॉइड देन द रेशियो ऑफ AG इज टू AD। ये आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर ये आपका CGL 2013 में पूछा है, 2014 CHSL में पूछा गया और सेम क्वेश्चन था, लेकिन लेंथ जो है वो थोड़े लेंथ मेजरमेंट यहाँ पर चेंजेस थे। इसमें कहा गया है कि ED जो है वो मीडियन है इस ट्रायंगल ABC का। अब G जो है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। देन द रेशियो पूछा है, तो G क्या होगा कि AD पर ही कहीं ना कहीं लाइज करेगा ऑब्वियसली। अब रेशियो पूछ लिया कि AG और AD का, AG और AD का रेशियो पूछ लिया आपसे, AG और AD का रेशियो। तो ये तो बहुत ही आसान है, ये 2 रेशियो में होता है, ये 1 रेशियो में होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ कि AG और GD ये किस में होता है, 2:1 रेशियो में होता है। और AD को आप क्या लिख सकते हो, AD को आप लिख सकते हो AG प्लस GD, मतलब कि ये 2 रेशियो हैं प्लस 1 रेशियो, ये कितना AD हो जाएगा, ये AD आपका 3 रेशियो में हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि AG निकालना है आपको, AG के साथ रेशियो है, तो AG 2 रेशियो में दिया हुआ है और किसके साथ निकालना है रेशियो आपका, AD के साथ। AD अब आपका मैंने यहाँ पर निकाल दिया 3, तो हमारा अल्टीमेटली रेशियो कितना हो गया 2:3 का। कंसेप्ट पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात की जाए, ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 से, तो ये दोस्तों आपको खुद से सॉल्व करना है। ये CGL 2015 में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कहा गया कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ABC। अब अगर बात की जाए कि ABC एक ट्राइंगल है और G जो है वो सेंट्रॉइड है, ठीक है। फिर कहा गया है द मीडियन AD एंड B इंटरसेक्ट एट अ राइट एंगल। अब देखो AD और B जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं राइट एंगल पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर राइट एंगल कहा गया है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब फिर कहा गया इफ द लेंथ ऑफ AD एंड B इज 9 सेंटीमीटर एंड 12। अब आपको दो जो मीडियन है AD और B इसकी लेंथ दी है रिस्पेक्टिवली, तो आपसे AB के बारे में पूछा है, A से B तक आपको ये निकालना है। फाइन, तो यहाँ पर हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हमें AB कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BG² प्लस AG²। ठीक है, इसको आप दोस्तों बना सकते हैं और कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें कि आपका सोल्यूशन यहाँ से क्या आया। ठीक है, 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये आप एक बार देख लें। इसमें कहा गया है कि इन ट्राइंगल ABC ADBCCF जो है वो 3 मीडियन है, तो आपसे रेशियो पूछा है AD² प्लस BE² प्लस CF², और किसके साथ रेशियो पूछा है AB² प्लस AC² प्लस BC² के साथ में। ठीक है, ये आपका CPO 2014 में दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसमें थोड़े से करेक्शंस थे, उसके बाद ही ये आपका CPO 2014 में पूछा गया था, माइनर से चेंजेस हुए थे कुछ। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा ये रेशियो क्या बनता है। हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी है अभी पीछे, तो प्रॉपर्टी 7 हमारी क्या कहती है कि जो ये वाली चीज़ निकालोगे आप इसको, ये रेशियो किस में बनेगा आपका 3:4 में बनेगा। वहाँ पर हमने 4:3 में क्या बताया था कि हमारा साइड का मीडियन के साथ रेशियो वो 4:3 बनता है, लेकिन यहाँ पर आपका मीडियन का साइड के साथ में रेशियो पूछा गया है, तो ये कितना बनेगा आपका 3:4 बनेगा। तो ये हमें पता है कि प्रॉपर्टी 7 हमारी कहती है 3 आउट ऑफ AB² प्लस BC² प्लस AC², ये किसके बराबर हो जाएगा 4 टाइम ऑफ AD² प्लस BE² प्लस CF²। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, हमसे पूछा क्या है AD प्लस BE प्लस CF, इसका पूछा गया है। तो आप क्या करोगे कि इसके साथ में रेशियो निकालना है आपको AD² प्लस BE² प्लस CF², और किसका निकालना है AB के साथ में AB² प्लस AC² प्लस BC²। तो देखो 3 तो आउट ऑफ यहाँ पर ऑलरेडी है, 4 ये वाला इधर चला जाएगा, तो क्या बन गया 3:4 का रेशियो यहाँ पर अल्टीमेटली बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका CPO में पूछा जा चुका है, इसलिए इसेंशियली इंपॉर्टेंट भी है। अगली वीडियो में दोस्तों हम
टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे और एक मिसलेनियस सेशन भी आपके लिए लाएंगे जिसमें हम सारे के सारे जितने भी हमने सेंटर्स पढ़े हैं ट्रायंगल के उनको डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री की सारी वीडियोस आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। लोगो पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो प्लेलिस्ट हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में आप ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स पर, और इस फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।